हाँ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22 में रविंद्र कुमार। बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसे लेकर मैं आपसे बात करने के लिए आज आया हूं। आज की इस न्यूज़ के अंदर आपको कुछ वीडियो दिखाने वाला हूं। उन वीडियो से हमारा कोई सरोकार नहीं है, हम उनकी पुष्टि नहीं करते। लोगों ने हमें वो वीडियो भेजी हैं, उस आधार पर हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और कुछ बात रखना चाहते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, कांग्रेस जनता पार्टी छात्रों का, सामाजिक लोगों का, महिलाओं का, बड़े बुजुर्गों का, समाज के काफ़ी लोग हैं जो वहाँ पहुँचे हैं। वैसे तो लोग हजारों की तादाद में इन्हें बता रहे हैं, बाकी हमने भी देखा है और आप लोग भी जानते हैं तादाद में अब काफ़ी लोग हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग इस जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और केवल ये चाहते क्या हैं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। नीट का पेपर लीक हुआ, ठीक है, सरकार ने पेपर 1 महीने के बाद कराया, लेकिन जो कमियां रही, जो विद्यार्थी मेहनत कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में गए, परेशान हुए, उनके घर वाले भी परेशान हुए। जब लोग सड़कों पर उतरने लगे, लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, और जब ये कॉकरोच पार्टी का धरना प्रदर्शन इस कदर, इस बड़े लेवल पर पहुंच गया, तो सरकार को डिसीजन ले लेना चाहिए। यदि लोग केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, तो मोदी जी को इस्तीफा उनका ले लेना चाहिए था, मामला शांत हो जाता। कितने लोगों को चोटें आई हैं, कितने पुलिस वालों को चोटें आई हैं। आखिर लोग जो पिस रहे हैं, जो पिट रहे हैं, जो घायल हैं, वो कौन है? हम में से ही तो हैं, आप में से ही तो हैं। जो वो पुलिस के जवान हैं जिन्हें चोटें आई हैं, वो कौन है? वो भी समाज के हिस्सा हैं। और जिन विद्यार्थियों को चोट आई हैं, जिन महिलाओं को चोट आई हैं, जिन बड़े बुजुर्गों को भी चोट आई है, वो कौन है? वो भी समाज के हिस्सा है। तो आखिर पिस कौन रहा है? पिस रहा है ये समाज। मेरा सवाल यही है सरकार से, जब लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, इकट्ठा होना शुरू हुए, सोनम वांगचुक ने अनशन चालू किया, इतनी जल्दी कोई उग्र नहीं हुआ था, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए थे, उससे पहले ही मान जाते तो ये नौबत नहीं आती। न पुलिस वालों का नुकसान होता, न संपत्ति का नुकसान होता, न छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसका नुकसान होता। सभी अपने अपने तरीके से अपने अपने तर्क दे रहे हैं। मैं मानता हूं दोनों पक्षों के नुकसान हैं, पुलिस वालों का भी और छात्रों का भी। अब मेरा सबसे पहला बड़ा सवाल है, मैं मानता हूं पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे थे, पुलिस वालों को तो सिखाया जाता है कि बेल्ट से नीचे आपको लाठी चलानी है, सेल्फ डिफेंस में बताया जाता है कि आपको यदि गोली भी चलानी है वो भी बेल्ट से नीचे पैर में मारनी है। लेकिन वो पुलिस वाले तो असली थे जो बेल्ट से नीचे, छात्रों पर जिन्होंने बेल्ट से नीचे लाठी चलाई थी, उन्हें डराया था, उन्हें धमकाया था। लेकिन जो पुलिस वाले सीधे सर पर वार कर रहे थे, वो असली पुलिस वाले नहीं हो सकते। मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जो पुलिस वाले हैं वो नीचे की तरफ लाठियां चलाते हैं, और जो सीधे बेल्ट से ऊपर लाठियां चला रहे थे वो कहीं ना कहीं असामाजिक लोग थे, जिन्हें या तो पुलिस पहचान नहीं पाती और या फिर पहचान के चुप बैठी है। मैं मानता हूं कि जो विद्यार्थी हैं वो भी उग्र हुए, उन्होंने भी हाथापाई की है, उन्होंने भी जो जमीन पे पड़े रोड़े उनका भी इस्तेमाल किया है, दोनों तरफ से पथराव हुआ है। लेकिन दूसरा सवाल आता है कि ट्रांसपोर्ट के वो डंपर ट्रक जिनमें पत्थर भरे हुए थे, इतना वीआईपी एरिया, वहां वो डंपर आकर पहुंचे कैसे? नो एंट्री के बावजूद भी वहां खड़े कैसे थे? वो किन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी थी वहां पर? किसी ने उनको रोका नहीं, और रोक के कागज चेक करके और उनका माल चेक करके उन्हें वहां से निकाला क्यों नहीं?
क्यों खड़े थे वो ट्रक वहाँ पे? जब वो ट्रक खड़े थे तो उनमें से भी पत्थर दोनों पक्षों ने लिए हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पत्थर फेंके हैं दोनों तरफ से, नुकसान हुआ है दोनों तरफ का, लेकिन लोग भी तो अपने इसी समाज के हैं, नुकसान भी तो इस समाज का ही है। ये वीडियो देखिए, मैं मानता हूं पुलिस वाले को नुकसान हुआ है, ये वीडियो देखिए। जिसमें कि हमें बोला गया था इन लोगों को शांत रखने के लिए कि कोई भी मार्च लीगल नहीं है, हम लोग बैरिकेड्स पे अपनी ड्यूटी दे रहे थे। जब इन लोगों को पीछे कर दिया गया था तब हमारे को ऑर्डर्स आए थे कि हम लोगों को स्टूडेंट्स को बाहर एग्जिट की तरफ मोड़ना है, और कुट्टी शॉप के कट पे, जहाँ पे कुट्टी शॉप है उसके पहले एक कट है जो जंतर मंतर की तरफ जाता है, उसी के उल्टे हाथ पे YMCA या YWCA है, उसके बाहर में ही सुलभ शौचालय है, वहीं से हमारे ऊपर पथराव होना चालू हुआ। आपने वीडियो देखी, पुलिस वाले को चोट लगी, पीड़ा हुई है, मान लिया हमने, हमें भी पीड़ा हुई है, हमारे भी रिलेटिव, हमारे भी सगे संबंधित समाज के लोग पुलिस में सेवा दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। आप इस दूसरी वीडियो को देखिए, ये पुलिस वाला क्या कर रहा है इस बहन बेटी के साथ में। लज्जा नहीं आई? दुख नहीं होता? पीड़ा नहीं होती? अरे आपको 3-3 तमगे लगे हैं, 3-3 स्टार लगे हैं, ऊपर से आप ये काम करते हो? ये महिलाओं का सम्मान है? देखिए ये वीडियो। हाँ है वो आंखें जो सब देखती थी यहाँ। आपने ये वीडियो भी देखी, इस पुलिस वाले ने इस बहन बेटी पर कहाँ लाठी चलाई। बहुत शर्म की बात है, इसे तो डूब कर मर जाना चाहिए। इसके समाज के लोग, उन्हें आगे आना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए आप कर क्या रहे हो। एक बेटी और है, उसका भी वीडियो देखिए, देखिए ये वीडियो। तितलियों के पंखों पर रख दिए गए पत्थर, ऐ खुदा। आपने ये वीडियो भी देखा, एक लड़की जो बचकर निकल रही थी, लेकिन उसे जबरन घेरा जा रहा है, उसे डंडों से पीटा जा रहा है। कि ये मानवता रह गई है? यदि पुलिस वाले ही गलती कर रहे हैं तो बच्चों पे दोष देना बंद कीजिए। आप पहले आप भी अपनी तरफ देखिए। बच्चे गलती करते हैं, मानते हैं कि वो तो बच्चे हैं, लेकिन आप तो बड़े हो। ठीक है, आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने अधिकारियों को समझा भी तो सकते हो। आप इतनी संख्या में इकट्ठा होकर एक अधिकारी को नहीं समझा सकते, तो आप इतने बच्चों को कैसे समझाओगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। जब गिने चुने अधिकारियों को आप नहीं समझा सकते, तो लाखों की संख्या में जो भीड़ में बच्चे हैं, आप उन्हें कैसे समझाओगे? समझाने का भी तो फर्ज है। नुकसान आपका भी है, नुकसान बच्चों का भी है, नुकसान उन लोगों का भी है, उन अभिभावकों का है जो इस विरोध प्रदर्शन में पहुंचे हैं। सरकार एक्शन लेती क्यों नहीं? सरकार हठ धर्मिता पर क्यों अड़ी हुई है? जब कॉकरोच जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी बात हो रही है नड्डा साहब से, तो डिसीजन जल्दी लेते क्यों नहीं? किस चीज का इंतजार है? मैंने आपको ये वीडियो दिखाई, ये फोटो दिखाए, किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ना मुझे कोई फायदा होने वाला है। मैं तो चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी सरकार इस पर निर्णय ले। जिस बात से लोग खफा हैं उस टॉपिक को तुरंत बंद कर दिया जाए। त्यागपत्र की बात है तो धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र लेके दूसरे किसी को मंत्री बना दिया जाए, क्या दिक्कत है? नुकसान समाज का हो रहा है, लोग समाज के मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, एक दूसरे के बीच में फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में यदि इसी तरह से इन छात्रों का और पुलिस वालों का रहा, तो जो छात्र अपने क्षेत्र में लौटेंगे वो पुलिस से नफरत करेंगे, और पुलिस वाले भी हमेशा दूसरी निगाह से इन छात्रों को देखेंगे। तो मैं चाहता हूं सरकार इस पर जल्दी से जल्दी निर्णय ले, बैठ के बात करे, और जो समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो उस समाधान को निकाले, जिससे ये विरोध प्रदर्शन समाप्त हो, लोग अपने घर को जाएं, दिल्ली में जो जाम की स्थिति बनी हुई है वो भी खत्म हो, और लोग शांति से सद्भाव से अपने घर लौट जाएं, और ये जो धरना प्रदर्शन है ये भी शांति से निपट जाए। ऐसा जल्दी से जल्दी निर्णय निकल कर आना चाहिए। आज की खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार, नमस्कार, धन्यवाद।